हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे, कक्षा 6 का चैप्टर 3 पृथ्वी की गति। यहाँ पर ये बता दूँ कि ये चैप्टर भी बहुत ज़रूरी है। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। और साथ में दूसरा बात ये है कि यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि वीडियो थोड़ा छोटा हो जाए, आपका समय भी बच जाए। तो गति पृथ्वी जो अपने गति में घूमती है दो प्रकार से। एक तो परिभ्रमण करती है, जो सूर्य का चक्कर लगाती है, उसे परिभ्रमण कहते हैं। और वो खुद पृथ्वी अपना ही इर्द गिर्द घूमती है। लट्टू जिस तरह से घूमता है उस तरह से पृथ्वी घूमती है, उसे क्या कहते हैं? घूर्णन, घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी का अंश एक काल्पनिक रेखा है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में देखा था, बताया था कि वृषभवृत्त वृत्त है, मकर रेखा है, जो कर्क रेखा है, जो देशांतर है, और अक्षांश के बारे में हमने पढ़ा था, जो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये सब काल्पनिक रेखा है। उसी तरह से पृथ्वी भी जो अपने अंश पे घूमती है वो एक काल्पनिक रेखा है, जो कि अपने 66 का कोण बनाती है। जो पृथ्वी है थोड़ी सी झुकी हुई है, वो ध्रुव से ऐसे सीधी नहीं घूमती, वो थोड़ी सी झुकी हुई है। वो 66 डिग्री कोण पर थोड़ी सी झुकी हुई है। और ये भी प्रश्न आता है कि पृथ्वी जो झुकी हुई है उससे ध्रुव के बीच का अंतर कितना है। तो कोई बता सकता है अंतर? तो मैं बता देती हूँ, ये 23.5 डिग्री अंश झुकी हुई कहते हैं इसे। और ये वह समतल जो अंश के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी जो हमारे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, जो कि मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में बताया था, चैप्टर 1 पे है। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो गोल है। और वो आधे भागों, सूर्य का जो प्रकाश रहता है वो आधे भागों पे पड़ता है, और आगे जो कि दिन कहलाता है, और जो जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वो क्या क्या कहलाता है? रात कहलाती है। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात का विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट जो है आप समझिए, जो प्रदीप्त वृत्त क्या है? जो सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है, जो सूर्य के प्रकाश से जो पृथ्वी का आधा गोलार्ध बनता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। जो इस चित्र में देखिए, आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि जो ये जो लाइन है, इस तरफ दिन है और इस तरफ रात है। तो ये जो दिन और रात को जो काल्पनिक रेखा जो है काट रही है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त। ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने देखा हुआ है। पृथ्वी अपने अंश पर एक चक्कर काटती है जो कि 24 घंटे का रहता है। और घूर्णन के समय का काल को पृथ्वी दिन कहते हैं। जो पृथ्वी खुद के इर्द गिर्द घूमती है वो उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन कहते हैं। और ये भी एक पॉइंट है, आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें ये पॉइंट भी रखिए कि पृथ्वी दिन क्या है, प्रदीप्त दिन क्या है। प्रदीप्त दिन क्या है? जो सूर्य और दिन को जो काल्पनिक रेखा से काटा जाता है तो उसे प्रदीप्त दिन कहते हैं। लेकिन पृथ्वी अपने 24 घंटे में जहाँ से पृथ्वी स्टार्ट हुई है फिर से उसी जगह पे जब आ जाती है घूमने, खुद के इर्द गिर्द जब घूमती है तो उसे पृथ्वी दिन कहते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है। यह पृथ्वी की दैनिक गति, उसकी दैनिक गति है। अगर पृथ्वी को घूर्णन नहीं करते तो क्या होता? अगर पृथ्वी अपने इर्द गिर्द नहीं घूमती तो क्या होता? तो पृथ्वी का एक भाग तो अंधेरे में चला जाता और एक भाग पे रोशनी रहती। जब भाग अंधेरे में चलाता तो जैसे कि ध्रुव पर पूरा बर्फ ही बर्फ है, वैसे पृथ्वी पर जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता वहाँ पे
पूरे जगह ठंडी ठंड रहती, वहाँ पे बर्फ़ जमा हो जाती है, और जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती। ये इस पैराग्राफ में बताया है। पृथ्वी की दूसरी गति जो है, दूसरी, एक तो अपने खुद के इर्द गिर्द घूमती है और पृथ्वी परिभ्रमण करती है सूर्य के चारों ओर से। तो इस जो परिभ्रमण का समय काल क्या है, आपको मालूम होगा, एक वर्ष का समय काल क्या रहता है, 365 दिन, लगभग 365 दिन हम कहते हैं। और 100 उसका एक दिन का 1/4 जो रहता है, वो समय काल को हम 4 साल के बाद इकट्ठा कर लेते हैं और उसका एक दिन बन जाता है, और तब वो जो एक दिन रहता है उसे लीप ईयर कहते हैं। 1/4 रहता है ना, ये जो 365 डेज एंड 1/4 ऑफ 1 डे, जो 1/4 ऑफ 1 डे रहता है, उसके 4 साल के एक साथ मिलाने के बाद वो एक दिन बन जाता है। उस दिन को उस साल में जोड़ा जाता है, जो कि लीप ईयर कहलाता है, आपको मालूम है। और वो उस लीप ईयर में कितने दिन रहते हैं, वो 366 दिन, यानी 366 दिन रहते हैं। तो यहाँ पे ये बताया है। वो ये बताया कि हर साल के 6 घंटे को जोड़े नहीं जाते हैं, और चौथे साल में सभी को जोड़ के लीप ईयर बनाया जाता है। अब जो ये जो चित्र है, इसमें जो इंफॉर्मेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पॉइंट आउट कीजिए और ध्यान से सुनिए कि पृथ्वी पर इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और यहाँ ही पे बच्चे के मार्क्स चले जाते हैं। जो पृथ्वी रहती है उसकी उत्तरी गोलार्ध में, जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध जब सूर्य की तरफ झुका रहता है, तो उसे उत्तर अयनात कहते हैं। और दक्षिणी अयनात कब रहता है, जब दक्षिणी जो ध्रुव है उसकी तरह, दक्षिणी ध्रुव की तरफ सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ता है। देखिए, ये उत्तरी अयनात और ये दक्षिणी अयनात, इन दोनों का डेज पूछा जाता है कि जब कब होता है। जून 21 को उत्तर अयनात रहता है, और 22 यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनात रहता है। तो ये होता क्या है, ये क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जब पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव की तरफ जब सूर्य के प्रकाश सीधी पड़ती है, देखिए कर्क रेखा पे सूर्य की प्रकाश बहुत ही सीधी पड़ रही है। देखिए, यहाँ से सूर्य की प्रकाश येलो है, येलो ले लेते हैं। सूर्य की प्रकाश कर्क रेखा पे जब सीधी पड़ती है, यानी कर्क रेखा पे खड़ा हुआ व्यक्ति का सूर्य की प्रकाश पूरा सिर पे रहता है, उसकी परछाई वो उसके पैर पे आ जाती है, तो तब उत्तरी अयनांत रहते हैं, जो कौन सा रहता है, 21 जून को। और जब मकर रेखा पर सूर्य की प्रकाश, मकर रेखा पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके सिर पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तब, और उसकी परछाई उसके पैर पे आती है, पैरों के इर्द गिर्द आती है, तो वो दक्षिणी अयनांत रहता है। और तब का जो दिन रहता है वो 22 दिसंबर रहता है, और ये परीक्षा में पूछा गया है। इसके साथ क्या है, वो जो और दो तारीख को आपको याद करनी है, वो 21 मार्च और 23
सितंबर की। 21 मार्च को क्या रहता है, तो 21 मार्च को शीत ऋतु रहती है, वसंत ऋतु रहती है। और 23 सितंबर को शरद ऋतु रहती है। तो ये भी पूछा जाता है। चारों वर्षों के जो मैंने अभी आपको बताया लीप ईयर क्या है, ये वो बता रही हूँ। एक समय में गर्मी और सर्दी, वसंत ऋतु और शीत ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं के में परिवर्तन सूर्य और चारों ओर पृथ्वी के स्थिति में परिवर्तन का कारण होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्णता जो रहती है अधिक रहती है। जो जून का समय होता है, हमारी गर्मियों का समय होता है, बच्चों की छुट्टियों का समय होता है ना। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सीधी कर्क रेखा के इर्द गिर्द पड़ती है, तो वहाँ पे उष्णता अधिक रहती है। तो ध्रुव के पास का क्षेत्र कम उष्ण प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहाँ का सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहता है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ रहेगा तो 21 जून को, और दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होगा तो क्या रहेगा, 22 दिसंबर। तो ये आपको ध्यान रखने में आसानी रहेगी। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ध्रुव के बारे में कह रहे हैं कि ध्रुव पर 6 महीने लगातार दिन रहता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भागों में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन रहता है और सबसे छोटी रात रहती है, और इससे ही उत्तर अयनात कहते हैं। 21 जून में एक और चीज को हम मनाते हैं, वो क्या है, योग दिन। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुका होता है। इसका कारण यह है कि वो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े भाग में प्रकाश पड़ता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन रहते हैं और छोटी रातें रहती है जब ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ये समझ में आ रहा कि और वहाँ पे जब जो 22 दिसंबर है तब वहाँ पे दिन लंबे रहते हैं और छोटी रातें रहती है। पृथ्वी की इस अवस्था में दक्षिणी अयनात कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। हम भारत में रहते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो जब दिसंबर का समय होता है तो हमारे यहाँ सर्दियाँ पड़ती हैं। तो हम देखा होगा या फिर आपने देखा होगा कि अमेरिका वगैरह की जो पिक्चर्स होते हैं, तो वहाँ पे क्रिसमस के समय कैसे वो कोट पहनते हैं, ठंड के लिए बचने के लिए जो कपड़े हैं वो उस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। लेकिन क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पे ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध के समय वहाँ पे क्या होगा, दक्षिणी अयांत में वहाँ पे गर्मियाँ चल रही होंगी, तो वहाँ पे क्रिसमस गर्मियों में आता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। कहाँ पे, विषुववृत्त वृत्त पर। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं रहता, मतलब ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पूरे सीधी ही खड़े रहते हैं, और इसलिए विषुववृत्त वृत्त पर ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और यहाँ पे दिन और रात बराबर रहते हैं। इसे विषुववृत्त कहा जाता है। 22 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। सितंबर आते आते हम शीत ऋतु प्रारंभ हो जाते हैं। आपको मालूम है भारत में हम रहते हैं तो ठंडी का मौसम चालू हो जाता है।
जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी में घूमन और खुद के अंश पे घूमना और सूर्य के परिक्रमा करने की वजह से दिन और रात तो होती है, साथ में ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आप पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल पर आते रहिए। अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।